हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्मो यानी एटम कॉइन के बारे में, सेलेस्टिया यानी टीयर टोकन के बारे में, और इसके साथ ही हम साइबर के अपडेट्स को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं। देखो, वन डे के अकॉर्डिंग भी इनके प्राइसेस में हमें काफी ज्यादा डंपिंग देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि इस डंपिंग के पीछे का रीजन क्या है और किस हद तक ये डंप हो सकते हैं। क्या वापस से इनके प्राइसेस में हमें रिकवरी देखने को मिलेगी? अगर ऐसा होता है तो अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और उन टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। और अगर अभी तक किसी ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और अब करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप तीनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों के मैं फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करूंगी, इनके एक्सचेंजेस पे भी बात होगी, और इस वीडियो के एंड में हम रिजल्ट को भी कंक्लूड करेंगे कि आपको अब कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना है और अब आपको यहाँ पे बाइंग करनी है या नहीं करनी है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोस्मो यानी एटम की बात कर लेते हैं। तो देखो, एटम में जो हमारी एंट्री है वो एग्जैक्टली $4 पे है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आपकी यहाँ पे एंट्री रही है तो पिछले दिनों में मैंने 50% अपने कॉइन से आपको कहा था कि प्रॉफिट बुक कर लेना। 50% को बैकएंड पे आपने यहाँ पे होल्ड करके रखना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि दिसंबर लास्ट तक जाते जाते हमें वंस अगेन यहाँ पे अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। तो देखो, वन टाइम हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो उसके बाद अगर ये दिसंबर एंड तक यहाँ पे हाइक मिलती है तो वहां पे जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अदरवाइज हम होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है उसे नेक्स्ट ईयर तक, फरवरी या मार्च तक भी लेके चलेंगे। तो एटम की अगर हम मार्केट कैप और वॉल्यूम की बात करें तो आप देखोगे दोनों ही डाउन में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है, तो माइनर से फ्लक्चुएशन ही रहने वाली है। जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस होगी उसमें हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है दिसंबर एंड तक जाते जाते। टोटल सप्लाई की बात करें तो आप देखोगे 390+ मिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी उसके अकॉर्डिंग इसके जो कॉइन्स हैं वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। देखो, 50% से प्रॉफिट बुक करने के लिए क्यों कहा था मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो अनलॉकिंग है ना उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है कि नेक्स्ट आपको अनलॉकिंग यहाँ पे कब देखने को मिलेगी। तो जब तक होती नहीं है तब तक आपको अच्छी खासी इसकी प्राइसेस में ही रिकवरी देखने को मिलेगी। उसी से डील करने के लिए हमने 50% को यहाँ पे होल्ड करके रखना है। देखो, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि मार्केट में 2008 से है, तो काफी अच्छी खासी इसकी कम्युनिटी भी है ट्विटर पे और प्रोफाइल भी वेरीफाइड है। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। इसका खुद का इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, प्लस इंजेक्टिव इकोसिस्टम बेस्ड है, और ये लेयर 1 का है। जैसे ही इस बारी हमें बीटीसी में ऑल टाइम हाई देखने को मिला है, अगर ऐसी चीजें एटम में होती हैं तो ये $50 to $60 तक भी इजिली कवर अप कर सकता है। तो उसी से डील करने के लिए एटलीस्ट हमने कुछ ना कुछ परसेंटेज को यहाँ पे जरूर होल्ड करके रखना है। एटम के एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखोगे 200+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है, जिसमें इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों के साथ इसकी लिस्टिंग है। तो इसके एक्सचेंजेस को भी लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी तक एटम में किसी ने एंट्री नहीं की है, आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है कि देखो, प्रेजेंटली इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी डंपिंग नहीं है जितने पे मैंने एंट्री करवाई है। $4 पे हमने बॉटम में एंट्री की थी, तो वंस अगेन आपको ये चीजें देखने को मिल सकती। मार्च के बाद फिर से एंट्री करने के लिए बॉटम मिल सकता है। तो टिल डेट अगर आप यहाँ पे वेट कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर इस पॉइंट पे आप एंट्री करते हैं तो प्रॉफिट जो है वो कुछ खास आपको नहीं हो पाएगा, जो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि किसी भी हम ऐसे स्टेबल कॉइन से जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं उससे मिनिमम 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कॉइन के बारे में, जो कि सेलेस्टिया है यानी टिया टोकन। तो टिया में जो हमारी एंट्री रही है वो 4.50 पे रही है, जिससे हमने 50% से यहाँ भी प्रॉफिट बुक हम कर चुके हैं जब ये $9+ तक यहाँ पे गया था। और बैकएंड पे यहाँ पे 50% को हमने होल्ड करके रखा है, जिसका ड्यूरेशन हम यहाँ पे दिसंबर तक लेके चलने वाले हैं। वहां पे जाके अगेन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि रिकवरी देखने को मिले और पिछले दिनों की तरह ये $10 to $15 तक भी कवर अप कर जाए। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं तो वहां पे बाकी रेस्ट जो 50% है उससे टोटल फंड से प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि जनवरी में यहाँ पे अनलॉकिंग देखने को मिलेगी। अनलॉकिंग के बाद फिर से हमें एंट्री करने के लिए यहाँ पे बॉटम मिल सकता है। बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो ये मार्केट में 2019 से है। इसकी प्रोफाइल भी ट्विटर पे वेरीफाइड है, कम्युनिटी 397.9K की है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके
वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, जहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे ये भी कॉस्मो इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का है। तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगी। यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। और देखो दिसंबर एंड के बाद अगर जैसे ही हमें यहाँ पे बुलरन देखने को मिलती है तो एक्सपेक्टेड है इसकी सेलेस्टिया $20 तक भी कवर अप कर सकता है, अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। अगर बात करें इसके एक्सचेंजेस के तो आप देखोगे इसकी जो लिस्टिंग है वो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगी। टोटल की बात करें तो यहाँ पे 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो रखी है। इसकी यूज केस और इसकी अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया है। तो देखो अगर अभी तक किसी ने सेलेस्टिया में एंट्री नहीं की है, अब करना चाहते हैं तो देखो अगर डंपिंग होती है $5 के अराउंड इसका प्राइस आता है 4 to 5 के बिटवीन में, तब आप यहाँ पे थोड़ी और बाइंग कर लेना। कोई फ्रेश एंट्री लेना भी चाहता है तो वो भी कर सकते हैं। ड्यूरेशन फिर आपको यहाँ पे मार्च 2025 तक लेके चलना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी होगी। तो आप मिनिमम इससे 4x to 5x का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन के बारे में, दैट इज साइबर। तो साइबर के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 4.36 पे है। मैंने जो एंट्री करवाई है वो 2.70 है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अभी भी इसका प्राइस अप ट्रेंड में ही है, डाउन में जाने के बावजूद भी। और पिछले दिनों में अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिली थी। मैं आपको बता दूं कि साइबर से हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि ये इजीली $10 to 15 तक भी कवर अप कर सकता है दिसंबर एंड तक। तो इसीलिए अभी हमने इसे होल्ड करके रखा है। और अगर ऐसी चीजें नहीं भी होंगी, देखो अच्छी खासी हाइक दिसंबर एंड तक देखने को मिलती है $10 to 15 के बिटवीन में, तो अब भी हम यहाँ पे 50% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करेंगे। बैकएंड पे कुछ परसेंटेज को जरूर होल्ड करके रखेंगे। यहाँ जो अनलॉकिंग है वो आपको जैन में ही देखने को मिलेगी। तो उस अनलॉकिंग में अगर हमें फिर से बॉटम मिलेगा तो और ज्यादा यहाँ पे हम बाइंग करने वाले हैं और उसे भी होल्ड करके रखेंगे। दिसंबर हम मार्च 2025 तक यहाँ पे लेके चलने वाले हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि अगर इसी के बिटवीन में यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि साइबर अपना ऑल टाइम हाई दे और 22 ये $30 तक भी कवर अप कर सकता है। अगर BTC की तरह ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो $50 तक भी जाता दिख सकता है। इसीलिए हमने टोटल अपने फंड से प्रॉफिट बुक नहीं करना है, बैकएंड पे कुछ ना कुछ परसेंटेज को जरूर होल्ड करके रखने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में आप बात करें तो आप देखोगे इथेरियम, पॉलीगन, आर्बिट्रम और ओपी स्टैक इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा Web3 पे वर्क करता है। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल सकती हैं। बात करें इसके एक्सचेंजेस के तो आप देखोगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है और 90+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हुई है। बाकी आपको इन तीनों में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड मैं हर तरह की इन्फॉर्मेशन रेगुलर रूटीन में अपने चैनल पे लेके आती रहती हूँ, इनको कवर अप करती रहती हूँ। तो अगर आपने इन तीनों में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप किया है तो आप इस चैनल के साथ जरूर ट्यून्ड अप रहना लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।